हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। दोस्तों, इसमें समझते हैं कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अंतर्गत क्या होता है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आर द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, कस्टम्स, लाइफ स्टाइल, एजुकेशंस एंड डेमोग्राफिक्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है कि सोसाइटी का एस्पेक्ट्स, वैल्यू और कस्टम्स, लाइफ स्टाइल कैसे जिया जाता है, एजुकेशन के बारे, डेमोग्राफिक्स, ये सब जो समाज के अंतर्गत होता है। ठीक है, समाज के अंतर्गत जो जो होता है उसे क्या बोला जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जिसमें क्या क्या आता है दोस्तों? तो जीवन शैली, शिक्षा, जनसांख्यिकी, ये सब शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है दोस्तों? तो इसमें आता है एज, जेंडर, पॉपुलेशन साइज, फैमिली स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पॉपुलेशन का साइज, एज आता है, जेंडर आता है, मतलब कौन सा वो मेल है फीमेल है, पॉपुलेशन आता है, फैमिली का साइज आता है, उसका स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सब आता है दोस्तों डेमोग्राफिक्स फैक्टर्स में। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीव्स, इसमें क्या आता है? कल्चरल वैल्यूज़ में सांस्कृतिक मूल्य में, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड बिजनेस एथिक्स। ये सब आता है दोस्तों कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स में। फिर देखते हैं लाइफ स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस, मतलब समाज में लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। ये सब है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, लीजर एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस डिटरमाइन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन डिमांड। जिसमें इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विस का डिमांड होता है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत आता है दोस्तों हायर लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स के बारे में पता चलता है। इंक्रीज कंज्यूमर को मतलब जागरूकता प्रदान होता है एजुकेशन से। एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर, और क्या होता है? बाइंग बिहेवियर और क्रय व्यवहार को क्या करता है दोस्तों? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हैं सोशल मोबिलिटी एंड क्लास स्ट्रक्चर। सोशल मोबिलिटी और क्लास स्ट्रक्चर में सामाजिक गतिशीलता और वर्ग संरचना, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल हायरार्की एंड मोबिलिटी अफेक्ट परचेसिंग पावर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। ये सब आता है सोशल मोबिलिटी और क्लास स्ट्रक्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं एटीट्यूड टूवर्ड वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें है सोसाइटीज इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फोस्टर बिजनेस ग्रोथ। नेक्स्ट है तो दोस्तों अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन में होता है ग्रोइंग सिटीज एंड अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीज डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, और इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है बिजनेस मस्ट डिजाइन प्रोडक्ट सूटेड टू कल्चरल टेस्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लाइफ स्टाइल नीड्स। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, विकास कैसे किया जाता है, उत्पाद का विकास कैसे होता है दोस्तों? तो धार्मिक प्रथा और जीवन शैली के ज़रूरतों के अनुसार डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मीन्स, मार्केटिंग का हिंदी वर्ड होता है दोस्तों विपणन, और एडवर्टाइजिंग मीन्स विज्ञान प्रचार। तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज नीड टू रेस्पेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज, मतलब जैसे समाज में किस अकॉर्डिंग समाज के लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
के अंतर्गत क्या होता है, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज डिपेंड ऑन सोशिएटल एटीट्यूड्स टू वर्क जेंडर एंड डाइवर्सिटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो आता है दोस्तों जिसमें लोगों को मतलब किस चीज़ का ट्रेनिंग का ज़रूरत है वर्क प्लेस में, और उसका नियम क्या होना चाहिए, नीति क्या होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। तो इसके अंतर्गत होता है अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल पैटर्न हेल्प्स प्रिडिक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बाइंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों मार्केट सेगमेंटेशन, और मार्केट सेगमेंटेशन में आता है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अलाउ बिजनेस टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप इफेक्टिवली। सांस्कृतिक कारक व्यवसायों को विशिष्ट समूहों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बिजनेस अलाइन देयर CSR एक्टिविटीज़ विद सोशिएटल एक्सपेक्टेशंस एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज वैल्यूज़। अपनी CSR गतिविधियों को सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में, जो अभी पढ़े उसी के बारे में। जैसे डेमोग्राफिक्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो एज, जेंडर, पॉपुलेशन, साइज, फैमिली स्ट्रक्चर, और इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में डिटरमाइंस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हेल्प्स इन मार्केट सेगमेंटेशन। कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स में आता है दोस्तों रिलीजन, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स, और इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में आता है इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, लीजर एक्टिविटीज़, हेल्थ कॉन्शियसनेस, फैशन, ट्रेंड्स। और इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में आता है एफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिमांड, ब्रांड और पोजिशनिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन एंड लिटरेसी डिस्क्रिप्शन में आता है लिटरेसी रेट्स देखा जाता है, एजुकेशनल लेवल्स देखा जाता है, जबकि इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में होता है अवेयरनेस, एफेक्ट्स, बाइंग बिहेवियर, डिमांड फॉर क्वालिटी, ये सब देखा जाता है इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सोशल मोबिलिटी एंड क्लास स्ट्रक्चर। सोशल मोबिलिटी एंड क्लास स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है डिस्क्रिप्शन में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल हायरार्की, जबकि इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में आता है गाइड्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, मार्केट टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। नेक्स्ट देखते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आता है वर्क एथिक्स, इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जबकि इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में आता है इन्फ्लुएंस HR पॉलिसीज, बिजनेस कल्चरल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन में आता है ग्रोथ ऑफ सिटीज़, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, जबकि इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस में होता है इंक्रीज डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स एंड अर्बन सर्विसेज। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट MCQ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का इम्पॉर्टेंट MCQ को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। कौन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स पॉलिसी, सेकंड है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फोर्थ ऑप्शन में आता है फिजिकल डेफिसिट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस इसका कंपोनेंट है। सेकंड है लिटरेसी रेट मेनली अफेक्ट्स, लिटरेसी रेट किसको अफेक्ट करती है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट ड्यूटी, सेकंड है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, थर्ड है एक्सचेंज रेट एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस। पीपल के लाइफ स्टाइल को कैसे मतलब क्या होता है इन्फ्लुएंस किस में करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन टेक्निक, सेकंड है कंज्यूमर डिमांड, थर्ड है क्लाइमेट एंड फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको अफेक्ट करता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन, सेकंड है मार्केट सेगमेंटेशन, थर्ड है फॉरेन पॉलिसी एंड फोर्थ ऑप्शन है टैक्स लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्केट सेगमेंटेशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन किसको अफेक्ट करता है तो मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्चरल फैक्टर्स। कौन सा इनमें से कल्चरल फैक्टर्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीजन, सेकंड है वैल्यूज, थर्ड है पर कैपिटा इनकम एंड फोर्थ ऑप्शन है बिलीव्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अर्बनाइजेशन लीड्स टू। अर्बनाइजेशन किसको लीड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल बाइंग ओनली, सेकंड है चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, थर्ड है डिक्रीज इन लिटरेसी एंड फोर्थ ऑप्शन है नो बिजनेस इम्पैक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सोशल वैल्यूज मेनली डिटरमाइन। सोशल वैल्यू किसको डिटरमाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेकंड है बाइंग बिहेवियर, थर्ड है एक्सचेंज कंट्रोल एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन रिजल्ट्स इन। फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड फॉर कन्वीनियंस गुड्स, सेकंड है डिक्रीज इन एजुकेशन, थर्ड है लोअर पॉपुलेशन एंड फोर्थ में आते हैं रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिमांड फॉर कन्वीनियंस गुड्स। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन अफेक्ट्स। फेस्टिवल और ट्रेडिशन किसको अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीजनल डिमांड, सेकंड है टैक्स सिस्टम, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन है वेदर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, अफेक्ट करता है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में, कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ कंट्री रिक्वायर्स बिजनेसेस टू। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलो वन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सेकंड है इग्नोर रीजनल डिफरेंसेस, थर्ड है अडॉप्ट प्रोडक्ट टू लोकल टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है रेड्यूस प्रोडक्शन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अडॉप्ट प्रोडक्ट्स टू लोकल टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।